अयोध्या में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रुदौली विधानसभा क्षेत्र के किसानों को एक नई सौगात दी है। उन्होंने प्रदेश के दूसरे पंपिंग हाउस का भूमि पूजन किया। यह पंपिंग हाउस सरयू नदी के किनारे नेपुरा गांव के पास बनाया जाएगा, जिसकी लागत 16 करोड़ 91 लाख रुपए होगी। ये पंपिंग स्टेशन विधायक रामचंद्र यादव के प्रयासों से बन रहा है और इससे लगभग 8,500 हेक्टेयर भूमि को जल भराव से संरक्षित किया जा सकेगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश का दूसरा पंप हाउस है और इसके बनने से नेपुरा गांव के आसपास होने वाला जल भराव अब नहीं होगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय भ्रष्टाचार, लूट और वंशवाद की राजनीति चलती थी और लोग घर से निकलने से डरते थे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में एक भी यादव सांसद नहीं है जो एक ही परिवार से न हो, जबकि अब सभी शांति से घूम सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कुछ संगठनों द्वारा घर घर सिंदूर बांटने के सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और देश के हित में काम हुआ है। उन्होंने ऐसे सामाजिक संगठनों को अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने का अधिकार बताया। पंप हाउस बनने वाला है और आज शिलान्यास हुआ इसका। इसके बनने से लगभग 8,550 हेक्टेयर भूमि, बीघा और 550 के आसपास हेक्टेयर हमारी भूमि संरक्षित हो जाएगी। अब कल्पना करिए कि ये पंप हाउस हमारे अमित भाई, रामचंद्र जी ने, बाकी अभय जी ने, ये लोगों के प्रयास से पंप हाउस यहाँ बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये दूसरा पंप हाउस बन रहा है, जिसके कारण जल भराव जो हो जाता था यहाँ पर भयंकर रूप से, यहाँ के किसान कोई लाभ नहीं ले पाते थे। आज इसके बनने से, शिलान्यास होने से भूमि महंगी हो जाएगी और इनके जेब में जो करोड़ों रुपए इनका नुकसान होता था, वह करोड़ों रुपए किसान के जेब में जाने लगेगा। ये महत्वपूर्ण परियोजना है, यहाँ के किसानों के लिए लाभ की परियोजना है और किसानों के जब आत्मनिर्भर बनने के लिए परियोजना है और उनके जेब में जब पैसा जाएगा इस उत्पादन से, दोनों फसलों से मिलेगा, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इनका भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में अधिकारी बनाम अधिकारी है, अधिकारी मारे जा रहे हैं, अधिकारी मार रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य में कानून राज है। आपने सपा को देखा, बिजली नहीं थी, गुंडागर्दी था, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, भ्रष्टाचार, लूट था, वंशवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की। राज्य के अंदर एक यादव भी सांसद नहीं है, एक ही परिवार में सांसद है सब। सपा और कांग्रेस कोई दल है, कोई पार्टी है? रोज बम फटते थे, आप देखते थे, रोज बम फटते थे। आज कितनी शांति, किसी बेटी से पूछो, गांव में किसी व्यक्ति से पूछो, शांति से घूम सकता है, टहल सकता है और शांति से रह रहा है। सभी सरकार की परियोजनाएं, सभी काम जो गांव गरीब किसान के लिए योजनाएं हैं, वो जमीन तक उतर रही हैं और जमीन तक लोगों को उसको लाभ मिल रहा है। हम लोग सत्ता जब बनाते हैं तो सरकार जब आती है हमारी, तो गरीबों की सेवा के लिए सत्ता बनाते हैं और सपा कांग्रेस लूटने के लिए सरकार बनाती है। हमारा राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन है। उनका राजनीति व्यापार है, इसलिए वो क्या बोलते हैं और उनको कुछ बोलना। बाकी कोई भी यहाँ घटनाएं होंगी, वह कानून अपना काम करता है। कोई पक्षपात उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है, चाहे नियुक्तियां हो चाहे कानून। नियुक्तियां भी सरकार देख के दी जाती हैं और विधायक का पद भी। इसके बारे में बताइए। को लेकर भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जा रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। शिवपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया। देखिए, सामाजिक संगठन है, बाकी लोग हैं, अपना लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ है, हमारे देश के हित में काम हुआ है, राष्ट्र के हित में हुआ है काम। ऐसे सामाजिक संगठन के लोग अपना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं।